नमो मित्रों। अमेरिका की एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। और जानते हो वो घटना क्या है? वो घटना है ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में तू-तू मैं-मैं वाला झगड़ा। ये कैट फाइट चल रही है, डॉग फाइट चल रही है, क्या चल रही है? लेकिन इसके लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा नाम है। ये डॉज फाइट चल रही है। डॉज डॉज ये जब ट्रंप बाबा जब जीत के आए थे, वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक विभाग खोला हुआ था। उस विभाग के अध्यक्ष यही एलोन मस्क थे। डॉज डॉज का अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में शाब्दिक मतलब देखा जाए तो धोखा। अब यहाँ पर ट्रंप ने एलोन मस्क को धोखा दिया या एलोन मस्क ने ट्रंप को धोखा दिया, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को धोखेबाज और बेवफा कह रहे हैं। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले एलोन मस्क ने, चूंकि उनका जो है 2 या 3 महीने 4 महीने का जो कार्यकाल था डॉज के अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट कार्यकाल तो था नहीं, तो उसको जब वो समाप्त हो रहा था तो उन्होंने स्वेच्छा से डॉज से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा अच्छा समय बीता और मैंने प्रशासनिक खर्चे को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया है, और इस पे अगर सरकार चलती रही तो सरकार बड़े अच्छे ढंग से चलेगी और यहीं पे मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है। वो उससे वो सम्मानपूर्वक विदा हो जाते हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी एलोन मस्क के लिए अच्छा भला कह रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बिग एंड ब्यूटीफुल बजट की घोषणा करते हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका के जो लोन लेने की कैपेसिटी उसमें $4 ट्रिलियन की बढ़ोतरी कर देते हैं। ये एलोन मस्क को नागवार गुजरता है, क्योंकि एलोन मस्क ने जो डॉज की संकल्पना की थी अमेरिकी प्रशासन के लिए, उसका उसमें जो एक बीज मंत्र ही उसका था, उसकी जो आधारशिला ही थी कि वह कि प्रशासनिक खर्चे में कमी। और ये $4 ट्रिलियन अधिक लोन लेने की क्षमता में वृद्धि करने का परिणाम ये होता कि अमेरिका के खर्चे में और वृद्धि हो जा रही है। हर साल अमेरिका, आप जान करके आश्चर्य होगा कि $1 ट्रिलियन सिर्फ कर्ज के ब्याज के रूप में वो चुकाता है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट। अगर $4 ट्रिलियन और कर्ज ले लेगा साल भर में, तो हो सकता है 200-300 बिलियन डॉलर और उसे कर्ज के ब्याज के रूप में चुकाना पड़े। इससे तो जो ये एलोन मस्क की संकल्पना थी उसकी पूरी मटिया पलीत हो जाती। तो एलोन मस्क ने पब्लिकली आकर के इसका विरोध किया। जब एलोन मस्क ने इस बिग एंड ब्यूटीफुल बजट का जो ट्रंप ला रहे थे, जिसके बारे में ढेर सारी ऊंची ऊंची बातें कह रहे थे, जब उन्होंने उसका पब्लिकली विरोध किया तो ट्रंप उनके ऊपर नाराज हो गए। उन्होंने एलोन मस्क को कहा कि उनको ट्रंप डेरेंजमेंट सिंड्रोम है और वो अपने उन दिनों की याद कर रहे हैं जब वो व्हाइट हाउस में रहा करते थे। तो एलोन मस्क भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। एलोन मस्क ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो आप चुनाव हार गए होते ट्रंप बाबू, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने ट्रंप पर सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला बेवफाई का आरोप लगा दिया। अब ट्रंप भी एकदम से गुस्से में आ गए, नाराज हो गए। अब तू मैं एकदम से सौतिया डाह की तरह यहाँ पे चल रहा है। उन्होंने फिर एलोन मस्क से कहा कि मैं तुम्हारे ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको समाप्त कर दूंगा। एलोन मस्क ने भी कहा ठीक है आप समाप्त कर दे, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि आप उसको समाप्त कर दीजिए। मैं आज ही अपने जो ड्रैगन जो उनका स्पेस फ्लाइट है, जो स्पेस कैप्सूल है, कहा मैं उसको डिकमीशन करता हूँ मैं नासा से। इस तरह से अमेरिका में ये जो ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में ये जो कैट फाइट चल रही है, यह मुझे लगता है ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें अमेरिका की सामान्य जन का है। और अमेरिका जो कि दुनिया के लिए एक डेमोक्रेसी का अपने आप को आदर्श में मनवाता रहा है अभी तक, लेकिन हाय रे सोशल मीडिया ये इतनी निष्ठुर है कि अमेरिका को पूरे भरे समाज में एकदम से नंगा कर दिया है। और इन दोनों महापुरुषों की जो विशुद्ध रूप से दोनों व्यवसायी हैं, जो सिर्फ अपना लाभ देखना चाहते हैं, इन्होंने तो एक दूसरे की चिद्दी उजाड़ दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन पूरी दुनिया इस पे आनंद तो जरूर ले रही है। धन्यवाद।